अभी तक हम लोगों ने पढ़ा बाउंडेड एबव सेट, बाउंडेड बिलो सेट, बाउंडेड सेट और अनबाउंडेड सेट। अब हम लोग आते हैं हमारी एक टॉपिक है सुप्रीमम और इन्फीमम। हमारे बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में एक टॉपिक रखी गई है सुप्रीमम एंड इन्फीमम। अब जानते हैं ये क्या होता है। सुप्रीमम का एक दूसरा नाम होता है लीस्ट अपर बाउंड और इन्फीमम का दूसरा नाम होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जैसा कि यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है, लीस्ट अपर बाउंड इसका दूसरा नाम सुप्रीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसका दूसरा नाम इन्फीमम। नाम से ही इनकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि अगर हमारे पास कोई सेट यस है और वो सेट बाउंडेड एबव है तो जाहिर सी बात है उसके पास ढेर सारे अपर बाउंड्स होंगे। आप कहते हैं कि उस सेट के पास इन्फिनाइट अपर बाउंड्स होंगे। अब उन इन्फिनाइट अपर बाउंड्स के सेट में जो सबसे छोटा लोअर बाउंड होता है उसी सबसे छोटे लोअर बाउंड को बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम ऑफ द सेट एस। हमने क्या कहा? हमने यही कहा कि अगर आपने कोई सेट यस लिया है और वो सेट जो है बाउंडेड एबव है तो आप कहेंगे कि उस सेट के पास अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि अपर बाउंड्स की संख्या इन्फिनाइट हो सकती है। इन्फिनाइट अपर बाउंड्स उस सेट यस के मिल सकते हैं। और अगर हम उनके अपर बाउंड्स का एक कलेक्शन बना लें, सेट यस के अपर बाउंड्स का एक कलेक्शन बना लें, एक सेट बना लें, तो उस सेट में जो सेट ऑफ अपर बाउंड्स हमने लिखा है, अपर बाउंड्स के सेट में जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा उसी को हम बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा गया है, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ सेट यस which is bounded above is called least upper bound or supremum of set yes। समझ में आई बात? उसके बाद हम देखते हैं कि इसको डिनोट किस तरीके से किया जाता है। लीस्ट अपर बाउंड को हम लिख देते हैं LUBS। इसका मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S, या हम दूसरे नोटेशन से भी डिनोट करते हैं सुप्रीमम ऑफ S। इसको सुप S लिख देते हैं, SUP सुप S। ठीक है, इसी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं इन्फीमम। ये क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो है, माना अगर हमारे पास कोई सेट यस है और वो सेट यस बाउंडेड बिलो हो जाए, तब आप कहेंगे कि उसके पास लोअर बाउंड्स होंगे। अगर लोअर बाउंड्स हैं तो उनकी संख्या इन्फिनाइट हो सकती है, इन्फिनाइट लोअर बाउंड्स हो सकते हैं। और उन इन्फिनाइट लोअर बाउंड्स का अगर आप एक सेट बना दें तो उस सेट में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा, उस सेट में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा, उस सबसे बड़े लोअर बाउंड को बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या दूसरे शब्दों में उसको बोल सकते हैं इन्फीमम। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी आपको। हमने क्या बोला? हमने बोला अगर आपने कोई सेट यस लिया है और वो सेट यस बाउंडेड बिलो है, तब आप कहेंगे कि उसके पास लोअर बाउंड होगा। और लोअर बाउंड अगर है तो वहां इन्फिनाइटली मेनी लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। और अगर इन्फिनाइटली मेनी लोअर बाउंड्स हैं तो उनका आप सेट बना दीजिए। तो उन लोअर बाउंड्स के सेट में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा उसी को आप बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या दूसरे शब्दों में बोलेंगे इन्फीमम। और उसको डिनोट करने का तरीका होगा, आप लिखेंगे GLB अर्थात ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट यस और इन्फीमम ऑफ एस। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ सेट यस विच इज बाउंडेड बिलो इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम ऑफ सेट यस। It is denoted by GLBS or INF inf S। ओके, आइए अब जो है हम सुप्रीमम और इन्फीमम को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखें, एक क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द सुप्रीमम एंड इन्फीमम इफ दे एग्जिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सेट हमने लिया है यस इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू
-1 टू द पावर n इंटू 1/n, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। एक सेट दिया गया है, इस सेट में हमको बताना है कि सेट का सुप्रीमम क्या होगा और इस सेट का इन्फिमम क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सेट देखकर ये डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। जब तक हम सेट को एक्सपेंड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम n की वैल्यूज नहीं देंगे, तब तक डायरेक्टली बताना थोड़ा सा टफ होता है। तो हम करते क्या है कि यहाँ पे n की वैल्यूज, क्योंकि ये स्मॉल n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे n की वैल्यूज देंगे। n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे। जब हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 देंगे तो यहाँ हमको मिलेगा s की वैल्यू -1। जब हम यहाँ n की वैल्यू 2 देंगे तो मिलेगा 1/2। जब n की वैल्यू 3 देंगे तो मिलेगा -1/3। जब n की वैल्यू 4 देंगे तो मिलेगा 1/4। जब n की वैल्यू 5 देंगे तो मिलेगा -1/5। और इसी तरीके से हमको आगे जो है ये नंबर्स मिलते जाएंगे। ओके, अब करना क्या है, अब यहाँ पे हम सेट यस देख रहे हैं। सेट यस में देखने से ये पता चल रहा है कि सेट यस में जो है पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स दोनों बिलोंग कर रहे हैं। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप के नंबर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सेट है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। निगेटिव वाले नंबर्स को एक सेट में रख देते हैं और पॉजिटिव वाले नंबर्स को एक सेट में रख देते हैं। देखिए यहां हमने रखा हुआ है, जो निगेटिव वाले नंबर्स हैं, जैसे -1 है, -1/3 है, -1/5 है और इसके आगे -1/7, -1/9 आएगा, उसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, एक कर्ली ब्रैकेट में करके यूनियन लगा के लिखा। आप देख रहे हैं 1/2 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, 1/6 आएगा, इसको एक ब्रैकेट में लिखा। अब देखिए हमको ये कैसे पता चल रहा है कि ये इसके आगे नंबर्स जा रहे हैं, इसके आगे जा रहे हैं और ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिएगा इस सेट में सबसे बड़ा नंबर 1/2 है। 1/2 से बाकी नंबर्स क्या है, छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। और सबसे छोटा नंबर अगर यहाँ सेट में देखेंगे तो -1 दिखेगा आपको। अगर इसको आप रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा इस तरीके से। अगर हम इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करें, हम थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर ये आप रियल लाइन बना ले -∞ से +∞ और यहाँ पे 0 दे देते हैं, यहाँ कहीं होगा -1 और यहाँ होगा 1, तो भाई -1 के आगे यहाँ पे -1/3 कहीं होगा, यहाँ कहीं -1/3 होगा, यहाँ -1/5 होगा। इसके आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे कहीं 1/2 आएगा, 1/2 का आधा करेंगे 1/4 आएगा, फिर इसका आप इसके पीछे जाएंगे तो 1/6 मिलेगा। अर्थात जितने भी सेट यस के नंबर्स हैं वो सेट यस के नंबर्स किसके बीच में बिलोंग कर रहे हैं, वो -1 से 1/2 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं। जो सेट यस के एलिमेंट्स हैं वो -1 से 1/2 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं। ये हमने रियल लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया। इसका मतलब हो गया कि नंबर्स यहाँ -1 से 0 की तरफ बढ़े, 0 की तरफ बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रहे हैं, 1/2 तक जा रहे हैं। अर्थात हमारे सेट के जो नंबर्स हैं वो -1 से 1/2 के बीच में ही बिलोंग कर रहे हैं। तो हमने इस तरीके से स्प्लिट कर लिया। अब हमको यहाँ देखना है कि हमको ऐसा कौन सा रियल नंबर मिल रहा है जिससे इस सेट के सभी एलिमेंट्स जो हैं उस रियल नंबर से छोटे या बराबर हैं। तो आप कहेंगे सर एक k = यहाँ 1/2 हमको मिल सकता है कि k = 1/2 से ये सेट के सभी एलिमेंट्स छोटे या बराबर होंगे। आप देखेंगे तो ये सेट के सभी एलिमेंट्स 1/2 से छोटे हैं, यहाँ सभी एलिमेंट्स 1/2 छोटे हैं, केवल एक एलिमेंट 1/2, ये वाला 1/2 इस 1/2 के बराबर है। तो हम कहेंगे कि k = 2 इस सेट यस का एक अपर बाउंड है ना, अपर बाउंड ऑफ सेट यस। क्यों है, क्योंकि x इज लेस आर इक्वल टू 1/2 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s। ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। इसलिए अगर आप ये कहते हैं कि k = 1/2 आपके पास एक जो है अपर बाउंड है, इसका मतलब हुआ कि आपका सेट बाउंडेड एबव है। अगर बाउंडेड एबव सेट है तो इसके पास सुप्रीमम होगा। सुप्रीमम अगर है तो आइए निकालते हैं सुप्रीमम क्या होता है। क्योंकि आपने कहा कि k = 1/2 इसका एक अपर बाउंड है, इसका मतलब k = 1/2 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स होंगे सब के सब अपर बाउंड बनाएंगे। तो हमने लिखा therefore set of all upper bounds of set S is equal to x such that x belongs to R and x is greater or equal to 1/2। अब इसको जरा समझिएगा। हमने कहा कि जो सेट S के अपर बाउंड्स होंगे वो 1/2 और 1/2 से बड़े सभी रियल नंबर्स होंगे। तो हमने कहा ये एक रियल नंबर है आपका, ठीक है।
और ये रियल नंबर 1/2 है और 1/2 से बड़ा है, तो एक सेट बन गया, सेट ऑफ अपर बाउंड्स बन गया। आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? डेफिनेशन में सुप्रीमम के पढ़ा था कि जो सबसे छोटा लोअर, जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा, जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा उसी को हम बोलेंगे सुप्रीमम। तो ये जो आपने अपर बाउंड्स का सेट बनाया, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट अगर आप देखें तो सबसे छोटा एलिमेंट 1/2 दिखेगा। इसका मतलब सुप्रीमम ऑफ सेट यस इज इक्वल टू 1/2। ओके, अब आइए हम लोग चेक करते हैं कि इसमें इन्फिमम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं। यस बराबर हमारा ये सेट लिखा गया है। इस सेट में देख रहे हैं कि जो सबसे छोटा नंबर हमारे पास इस सेट का है वो -1 है। बाकी सारे नंबर्स जो है -1 से बड़े हैं और कहां तक आ रहे हैं? 1/2 तक आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको एक रियल नंबर खोजना है कि उस रियल नंबर से इस सेट के सभी एलिमेंट्स क्या हों? बड़े या बराबर हों। तो हम कह सकते हैं कि हमको k स्मॉल k इक्वल टू -1 एक रियल नंबर ऐसा मिलेगा जिस रियल नंबर से सेट यस के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? बड़े या बराबर होंगे। अब अगर k इक्वल टू स्मॉल k इक्वल टू -1 बाई एक नंबर हमको मिला जिस नंबर से सेट यस के सभी एलिमेंट्स बड़े या बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि k इक्वल टू -1 इसका एक लोअर बाउंड होगा। क्यों होगा? रीजन आप देंगे, क्योंकि -1 इज लेस आर इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s। ये x क्या है? ये x हमने कहा है यस के एलिमेंट्स को हमने x कह दिया, सेट यस के एलिमेंट्स को हमने x कह दिया, और ये x किससे? -1 के बराबर या -1 से बड़े हैं। एक एलिमेंट जो है सेट यस का इस -1 के बराबर है, बाकी सभी एलिमेंट्स इस -1 से क्या हैं? बड़े हैं। तो हम कह देंगे कि k इक्वल टू -1 इसका एक लोअर बाउंड है। अब बात करते हैं, अगर लोअर बाउंड हमको मिल गया तो सेट यस को हम क्या बोल देंगे? सेट यस को हम बोल देंगे बाउंडेड बिलो। और अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो है तो उसके पास भाई इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा। तो अगर इन्फिमम इसके पास है तो पहले तो इन्फिमम जानने के लिए हमको एक सेट ऑफ लोअर बाउंड बनाना पड़ेगा, लोअर बाउंड्स का सेट बनाना पड़ेगा। भाई अगर आपने कहा k इक्वल टू -1 इसका एक लोअर बाउंड है, तो k इक्वल टू -1 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स भी इसके लोअर बाउंड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? आखिर में एक बात आपके मन में आनी चाहिए कि भाई क्यों बनाएंगे लोअर बाउंड? तो चूंकि k इक्वल टू -1 से जो छोटे नंबर्स हैं उन छोटे नंबर्स से भी तो सेट यस के सभी एलिमेंट्स बड़े होंगे। अगर हम कहें कि k इक्वल टू -1 से सेट यस के सभी एलिमेंट्स बड़े हैं, तो k इक्वल टू -1 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स होंगे ऑब्वियसली जो है सेट यस के एलिमेंट्स उन छोटे रियल नंबर्स से ये सेट यस के एलिमेंट्स बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोअर बाउंड्स का सेट बनाएं तो k इक्वल टू -1 से छोटे सभी रियल नंबर्स को हम उस सेट में रख सकते हैं। तो हमने यहां लिखा सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ सेट यस इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ये x क्या है? लोअर बाउंड है। ये लोअर बाउंड किसका एलिमेंट है? सेट ऑफ रियल नंबर का है। लोअर बाउंड की खासियत क्या है? वो लोअर बाउंड -1 होगा या -1 से छोटा कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक है, तो अब देखना क्या है, हमको इन्फिमम निकाला। हम इन्फिमम की डेफिनेशन में कहते हैं कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये लोअर बाउंड्स का हमारे पास सेट है। लोअर बाउंड स्टार्ट कहां से हो रहा है? -1 से छोटा सभी रियल नंबर, -1 से छोटे सभी रियल नंबर, और आप कहते हैं इन्फिमम क्या? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं जो अपर बाउंड है, अपर बाउंड का सेट बनाया हमने। अपर बाउंड के सेट में सबसे बड़ा एलिमेंट आपको अगर यहां दिखेगा तो -1 दिखेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू -1 लिखा गया और बाकी जो है x की वैल्यूज उससे छोटे हैं। तो x की सबसे बड़ी वैल्यू यहां पे -1 दिख रही है। इसका मतलब है कि सेट यस का अगर इन्फिमम हम निकालेंगे तो इन्फिमम किसके बराबर आएगा? -1। ये इन्फिमम ऑफ यस आप पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये लोअर बाउंड का सेट है। लोअर बाउंड के सेट में सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड -1 है, इसलिए हम कहेंगे कि सेट यस का जो है इन्फिमम -1 होगा। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा।